हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये क्लास 6 का पेपर इंग्लिश का है। सैम्पल पेपर है जो प्रैक्टिस पेपर हमें सीबीएसई से सभी को प्रोवाइड हुआ है। मैं इसे सॉल्यूशन करके बता रही हूँ। पेपर मतलब कॉन्सेप्ट करने का तरीका वगैरह सब सेम ऐसे ही आएगा। अगर आप इसको करके जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल पेपर 60 मार्क्स का है और 2.5 घंटे का है। ठीक है। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन बहुत इजी होता है, बहुत बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर मैं पढ़ने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सीधे क्वेश्चन के आंसर पे निशान लगाऊंगी। हाउ आर मोस्ट माउंटेन फॉर्मेड? तो व्हेन टू प्लान प्लेट्स पुश टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसका आंसर यही है। आप पढ़ो इसको अच्छे ध्यान से। इन द ब्लैंक दैट्स hot melted rock that come on out from inside the earth to volcano mountain, steam, soil, lava, ice, lava. ठीक है, लावा है। विच काइंड ऑफ माउंटेन हैव फ्लैट टॉप्स? प्लेट्यूज। ठीक है। वाई डू पीपल विजिट माउंटेन? टू एंजॉय नेचर एंड फ्रेश एयर। अब आया व्हाट इज द वन वे वोल्केनो माउंटेन आर फॉर्मेड? तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे पूरा अच्छे से देखेंगे। Volcano mountain are formed when hot molten rock called magma erupts from deep inside the earth. The lava cools and solid flies guardly building up a mountain. इसको याद कर लो, क्या पता ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है। राइट एनी वन यूज ऑफ फन एक्टिविटी पीपल डू यू माउंटेन। मतलब पर्वत पे लोग कौन सी एक्टिविटी करने जाते थे? देखो, हाइकिंग करने जाते हैं। आप ट्रैकिंग भी लिख सकते हो और सिकिंग भी लिख सकते हो। ठीक है। अब आ जाते हैं 7 मार्क का पेपर करता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड, इसको आप बहुत केयरफुली पढ़ोगे, बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ लोगे, फिर इसके अकॉर्डिंग इसके आंसर दोगे। व्हेन शुड यू वॉश योर हैंड्स? बिफोर आफ्टर ईटिंग फूड। हाउ लॉन्ग शुड यू स्क्रब योर हैंड्स वाइल वॉशिंग? तो 20 सेकेंड्स। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है बेटा। ठीक है। अब आ जाओ। व्हाट शुड यू यूज इन सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल? अगर आपके पास सोप भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा? तो इसके लिए हैंड सैनिटाइजर। ठीक है। अब आ जाओ। व्हाई शुड बी वॉश बिटवीन आवर फिंगर एंड अंडर नेल्स? तो टू रिमूव ऑल जर्म्स। ठीक है। यहाँ पे आपको अब आ जाओ। व्हाई इज रेगुलर हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट ओवर हेल्थ? तो इसका भी 2 मार्क्स का बना के लिखना है कि आपको रेगुलर हैंड वॉशिंग क्यों करनी चाहिए और हमारे हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिट है। तो आप लिख सकते हो रेगुलर हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ बिकॉज ये हम मतलब बीमारी से दूर रखता है। तो आप इसको बना के भी लिख सकते हो। इसको लर्न कर लेना पहले। व्हाट सेक्शन द पोस्टर गिव द स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग? किस सेक्शन में आपको हैंड वॉशिंग के बारे में बताया गया है? देखिएगा, सेकंड सेक्शन में आपके बारे में बताया गया है। क्या बोला है? व्हाट सेक्शन द पोस्टर गिव द स्टेप्स? सेकंड होना चाहिए। ये तो वॉश योर हैंड से आफ्टर। ये सेकंड में ही बनना चाहिए क्योंकि इसमें आप पोस्टर बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका 7 मार्क्स का खत्म हुआ। अब चलते हैं आपकी राइटिंग ये सेक्शन भी, ग्रामर सेक्शन। तो ये मेरे हाथ में नहीं है, आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें से अगर कोई चीज़ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में लिख के बोल सकते हो, तो मैं आपको उसको आसान लैंग्वेज में लिख के डाल दूंगी ताकि आपको याद करने में हेल्प मिल जाए। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर स्टूडेंट रीड द सिचुएशन गिव बिलो देन राइट द शॉर्ट पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखना है। डिस्क्राइब हाउ टू वुड फील। आप क्या महसूस करते हैं? व्हाट यू वुड डू, और क्या करना चाहते हैं? यू मेक टेक हेल्प फ्रॉम द स्टोरीज एंड पोएम एंड यू हैव रीड टू इंग्लिश टेक्स्ट बुक। सिचुएशन, यू फाइंड अ इंजर्ड पप्पी। कोई कुत्ते का बच्चा इंजर्ड हो गया नियर योर स्कूल।
गेट, आपके स्कूल के पास ऑन ए रेनी डे, और बरसात के दिन। एवरीवन सीम्स टू बी इन ए हरी एंड इग्नोर अस, सब लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो राइट ए पैराग्राफ व्हाट ऑन व्हाट यू वुड डू यू हेल्प पपी, तो इस पे आप पैराग्राफ के आप उसे कैसे है उसकी मदद कर सकते हैं। हाउ वुड यू फील दैट सिचुएशन, आप इस पे उस सिचुएशन पे आप क्या महसूस कर रहे हैं, मतलब जो महसूस कर रहे हो उसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। पर छठी क्लास के बच्चे थोड़ा सा बनाने में उतना क्लियर नहीं बना पाते, तो याद कीजिएगा। और किसको नहीं आता तो मुझे आप कमेंट में भेजिएगा, मैं आपको लिख के भेज दूंगी। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन टॉपिक द क्लीनेस्ट प्लेस आई नो अबाउट द, इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। यूज द केस गिवन बिलो, यू मे ऐड योर आइडिया टू व्हाट यूज द क्लीनर प्लेस हैव यू सीन। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ के देखो अपने स्कूल पार्क रूम देखिए क्यों करने चाहिए। हु कीप इट क्लीन, कौन करता है क्लीन। वाई डू यू लाइक दैट प्लेस, आपको साफ सुथरा प्लेस क्यों पसंद है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर देयर, आप जाने इसके समझ के आप इसको थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी बच्चे को नहीं आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इन दोनों के आंसर दे दूंगी। अब आ जाए लेटर पे। यू आर आरती अमन क्लास 6th SV school, write a letter, your school principal request permission, use the school playground after school hour, spot practice, मतलब स्कूल खत्म होने के बाद भी वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्कूल पे, उसके लिए लेटर लिख लीजिए। आ रहा है कैसे लिखना है ये भी बताया गया है आपको। डेट, नेम और एड्रेस, सब्जेक्ट सर और मैडम, इंट्रोडक्शन, रीजन ऑफ फॉर द रिक्वेस्ट। ठीक है, ये आपकी टीचर ने लिखवा रखा होगा। इन दोनों में से कोई आपको एक करना है जो आपको बेस्ट लगे। चलते हैं ग्रामर सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से देखिए, fill in the blanks also to adjective। She wore a dress on the birthday, तो भाई बर्थडे पे अपनी ब्यूटीफुल ड्रेस ही पहनेगी ना। She sat on the grass and had a picnic, तो भाई वो क्लीन है ग्रीन ग्रास, तो भाई वो ग्रीन हरी घास पे ही बैठेगी, इसलिए वो। अब आ जाओ फर्स्ट पे। द रोड वॉज वेरी जस्ट आफ्टर द रैन, ड्राई स्मूथ स्लिपरी, तो स्लिपरी। ही वोर डैश क्लॉथ फॉर द स्कूल फंक्शन, डर्टी कलरफुल नैरो, तो नैरो कपड़े पहन के ही जाएगा। द शू वाज टू, मतलब आप उसकी खासियत बताने की कपड़े कैसे होंगे। द शू वाज टू डैश टू रिंग, रेड क्विक इजी नहीं कोल्ड। ठीक है, अब आ जाओ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। पहले कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन भी बताती हूँ। कॉमन नाउन वो होता है जिसको हम कैजुअली बोलते हैं, जैसे आप दूर से देखोगे बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे क्या है, कॉमन नाउन है। पर बच्चों का नाम है वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, टीना वॉर ए रेड ड्रेस ऑन हर बर्थडे, टीना क्या है, किसी का नाम है, तो ये है प्रॉपर नाउन। क्या है ये, प्रॉपर नाउन। वी विजिट रेड वॉर्ड, रेड वॉर्ड भी किसी का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन। बुक, बुक भी आप किसी भी बुक को देख के बुक ही बोलोगे तो ये कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, और स्कूल आप दूर से स्कूल का नाम ना बोल के स्कूल ही बोलते हो तो ये है कॉमन नाउन। ट्री और पार्क, ट्री और पार्क कॉमन नाउन। ठीक है, इनका नाम होता तो ये प्रॉपर नाउन होती। अब आ जाओ fill in the blanks with a correct from the verb given in the bracket। तो माई सिस्टर ऑलवेज, हर रूम इज बिफोर गेस्ट अराइव, देखो माई सिस्टर सिंगुलर है ना, क्लीन्स आएगा, इसके ऐसे लगा दे क्लीन्स। वी डैश ए लॉट्स ऑफ फन ड्यूरिंग आवर पिकनिक लास्ट, बात बीत चुकी है तो हैव की बदले हम क्या लगाएंगे, हैड। द बेबी डैश लाउडली व्हेन ही सी, जब वह भूखी होती तो बहुत रोती, पास्ट में बीत चुकी है तो क्राइज। रितु एंड मीना डैश टू द लाइब्रेरी एवरी थर्सडे, तो देखो ये दोनों है तो इसके संग फर्स्ट फॉर्म में आएगी गो। अब आ जाओ चूज द वर्ड द राइम विद द अंडरलाइन वर्ड इन विच सेंटेंस डू एनी थ्री। द काइट फ्लू हाई इन द स्काई, तो इसका स्काई का ना राइमिंग वर्ड बनाना है, शाई। चेयर का स्क्वायर, मैट का बैट, नाइट का लाइट। ठीक है, अब आ जाओ लिटरेचर, इसको पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मैंने अच्छे से पढ़ लिया, फिर इसका द बॉटल ऑफ ड्यू, इसके आंसर यहाँ पे फिल किया है। फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल वर्ड, यू हैव अ कलेक्ट ड्यू, ये सही है बात कि नहीं, तो द मस्ट यूज ए कलेक्ट यूजिंग स्पून एंड स्टोर ऑफ ग्लास जार, नहीं वो बोतल में इकट्ठा कर रहा था जार में नहीं कर रहा था, फॉल्स। लुक एट द सेंटेंस अंडरलाइन द वर्ब तो विल चेंज।
व्हाट डू यू दिस इंस्ट्रक्शन शो अबाउट टास्क कलेक्टिंग ड्यू। तो इसमें क्या भाई डिफिकल्ट था टास्क, आसान नहीं था। व्हाई डू यू थिंक द टास्क कलेक्टिंग ड्यू वाज चूजन फॉर बाय द बॉय। बिकॉज, इसका आंसर देखिए, बिकॉज इट वाज एन इम्पॉसिबल और चैलेंजिंग टास्क मीन इनटू टेस्टिंग। मतलब वो सोच रहा था ये ऐसे ये काम करना मुश्किल है, कोई कर नहीं सकता, क्या पता मैं कर सकता हूँ, इसलिए। ठीक है, अब आ जाओ पोएम पे। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी बुक में आपको टीचर्स ने लर्न करा रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। ये आपके लिटरेचर के 5 क्वेश्चन है, इसमें से कोई आपको 4 करने हैं और इसमें से आपको कोई तो 2 करने हैं। ठीक है, तो देख लो कौन कौन से ड्यू, ये आप देख लो अच्छे से। बॉटल ऑफ ड्यू का है, ये द रेवन फॉक्स का है। ठीक, यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे आप बता सकते हो, कमेंट के थ्रू लिख सकते हो। हमें वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। राधे राधे।